नमस्कार, आप देख रहे हैं द ई टाइम। मैं लक्ष्मण और आज हम मौजूद हैं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बगोदर विधानसभा के बिरनी प्रखंड के पेशम में। और ये पेशम अडवार मैदान है, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता पहुंचे। यहाँ तक कि प्रभारी जो हैं सो करमवीर सिंह भी इस जगह पर पहुंचे हैं और यहाँ स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, चूँकि यहाँ आने वाले 16 मई को पीएम मोदी जी का कार्यक्रम होना है। और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए या उनका स्थल का निरीक्षण करने के लिए यहाँ काफ़ी संख्या में भाजपा के लोग पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं मोदी जी का कार्यक्रम सफल हो, इसको लेकर के यहाँ लोग स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से आपकी बात करवाएंगे और जानते हैं कि क्या आखिर इस जगह को क्यों चयन किया गया मोदी जी का कार्यक्रम। कोडरमा लोकसभा पड़ता है और ये बड़ा मैदान है, इतनी बड़ी मैदान। और यहाँ लाल झंडा जो है, लाल झंडा का विधायक है, इसको इस बार हम लोग कबाड़ना है। और ये इस लाल झंडे से सबको डर है। यहाँ के लोग, यहाँ के जन पब्लिक, यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, यहाँ के तमाम लोगों का यह मांग था कि एक बार मोदी जी का प्रोग्राम इस धराधाम में हो। यही कारण है कि यहाँ मोदी जी का कार्यक्रम, यहाँ मोदी जी का, ये दोनों ज्वाइंट है, ये कोडरमा लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा का ज्वाइंट यहाँ पर ये कार्यक्रम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। देखिए, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 10 वर्षों से तो समाज का अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग का जिस प्रकार से सेवा भाव के लोगों को सेवा करने का काम किया है। आज देश की 140 करोड़ लोगों ने आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद और दुआ देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सभी लोगों ने देखा है कि 62 वर्षों तक जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आता था तो उस समय से बात करती थी सुविधा देने का, गरीबी दूर करने का, लेकिन चुनाव बीतने के बाद गरीबों को भूल जाने का काम करते थे। और देश में एक ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जिनके पिताजी चाय बेचते थे, खुद चाय बेचने का काम करते थे, माताजी जूठा मारने का काम करती थी। और एक गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति जिसने गरीबी को देखा है, जिया है, पला है, बढ़ा है, बहुत नज़दीकी रिश्ता गरीबी से रहा है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी एक एक लोगों की चिंता करके सभी दरवाजे पर दस्तक देने का काम किया है और अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। तो देश के लोग आज महसूस करने लगे हैं, गांव के लोग महसूस करने लगे हैं, झारखंड के लोग महसूस करने लगे हैं कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने गांव के रहने वाले गरीब लोगों की चिंता की है। इसलिए जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है, अपार जनसमूह में पट रहा है और लोग मोदी जी को आशीर्वाद और दुआ देने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जो गरीबों को, जो 25 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया है, इसी प्रकार से गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करें। यही आशीर्वाद और दुआ देने के लिए मोदी जी को काम कर रहे हैं। मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में। इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि वह वैसा व्यक्ति आ रहे हैं जो इन्होंने प्रत्येक दरवाजे पर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दस्तक दिया है। मैडम थोड़ा सा इसको रख लीजिएगा भैया, तो कोई गया 400 पार का नारा है, क्या लगता है ये कारगर साबित होगा? देखिए, लगता है क्या संभव है, ये सब शब्द अब बहुत दूर हो गया, ये डिक्शनरी में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहां पर हमारी माताएं बहनें हम लोगों से पहले कर रही है, अपनी भाषा में बोलते हैं कि जे हमरा चौरा दिले है, जे हमरा रोजी रोटी दिले है, हम उनकर देवे, दूसर के हम नहीं देखबे। तो कहीं ना कहीं आज हमारे लोग आगे बढ़ गए हैं और हम लोग पीछे हैं। आज लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, अभी आप देख रहे हैं ये मैदान पेशम गांव का, ये बिरनी प्रखंड का मैदान है। ये इतना सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ कोई नेता आना चाहता होगा क्या? लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नेता नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता की भांति हर सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहुंचने का काम करते हैं, जन कल्याणकारी बातों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, हर गरीब के घर तक वो दस्तखत दिए हैं। तो आज लोगों में काफी उत्साह है और उनको आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग आएंगे। और 400 पार और क्या पार, वो तो आप 4 जून को देखेंगे कि हर ईवीएम से कमल का फूल खिलेगा। आज कमल का फूल जो सुख शांति देता है, दीपावली में हम लोग खोज करके लाते हैं कि कमल का फूल से गणेश जी जो विघ्नहारी हैं उनको दर्शन कराए और लक्ष्मी माता के चरण में रखे। तो हर घर में आज कमल फूल खिलने के लिए एकदम लालायित है और विश्वास है ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है
हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ इस बार फिर से यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। लाल झंडा का गढ़ है, क्या भगवा इस बार किस तरह से देखते हैं? भगवा हावी रहेगा या फिर लाल झंडा ही? देखिए, लाल झंडा देख करके हम लोग पहले ही बोलते हैं भाई उधर खतरा है, मत जाओ। लाल झंडा किस चीज का निशानी है? वो तो खतरा का निशानी है। जब उधर खतरा है तो उधर कौन जाना चाहेगा? इसलिए हम लोगों का किसी से कोई टक्कर, कोई पास तक नहीं है, वो बहुत दूर है। और अभी आप जो देख रहे हैं कि नोटों का जो पहाड़ मिल रहा है, ये आज तक इतिहास में हम लोगों ने सुना ही नहीं था। देखने की तो बात छोड़िए। तो अब ये ठगबंधन की सरकार को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। विकास करने वाली और जो कह करके पूर्णा करती है, उस सरकार को लोग चाह रहे हैं। जय श्री चल रहा है, आचार संहिता भी लगा हुआ है, भारी मात्रा में नोटों को गड्डियां मिलना था, क्या देखते हैं इसे? देख जी, भारी संख्या में अभी आचार संहिता है और चुनाव का दौर चल रहा है, उसके बाद भी भारी संख्या में नोटों का गड्डी बरामद हुआ है, क्या कहेंगे इसे, क्या देखते हैं? देखिए, इस सरकार का यही कार्यक्रम है, आज से नहीं, शुरुआती दौर से मैं जान रहा हूँ। ये लोगों का जब इसका एक साधना सा कर्मचारी और उस कर्मचारी का कर्मचारी माने एक पीए का नौकर और उनके घर से अगर 35 लाख रुपए की बरामदगी 35 करोड़ की बरामदगी होती है, ये बड़ा शर्मनाक बात है। जनता की कमाई को लूटा हुआ संपत्ति लग रहा है, क्योंकि इतना संपत्ति एक छोटा सा अदना कर्मचारी, अब अदना कर्मचारी के पास इतना जब 35 करोड़ निकल सकता है, तब आम आदमी जो उनका जो बड़े नेता लोग हैं, बड़े अफसर लोग हैं, उनके पास क्या हो सकता है, अनुमान लगा जा सकते हैं। इसलिए भारत की जनता के तमाम जनता और झारखंड की जनता विशेष करके पहचान रही है कि ये सरकार में सिर्फ और सिर्फ लूट कर रही है, जनता के गाढ़ी कमाई को ये लोग खा रहा है। मंत्री जी पर आरोप लग रहा है कि मंत्री जी की वो नौकर है, मंत्री जी का नौकर है। देखिए, मंत्री जी का पीए का नौकर है, तो जब मंत्री जी का पीए का नौकर है तो साधारण सी बात है, इल्जाम तो उन पर लगेगा ही। और इल्जाम क्या, प्रूफ के सामने इल्जाम की जरूरत नहीं पड़ती है। जब प्रमाण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष का प्रमाण हो गया है तो उसमें कोई जरूरत नहीं का। इस बार क्या लगता है कि लाल झंडा के सामने में भगवा हावी रहेगा? देखिए, लाल झंडा कहीं नहीं है, इसका अता पता कहीं नहीं है। अब इसका जो काम है करने का तो करवे करेगा। हम तो पहले बोलते हैं कि कहीं नहीं है। कौन सा धरती में है? झारखंड के जो 81 विधानसभा है, कहाँ कौन धरती में है ये? अरे 6 विधानसभा का सवाल है, एक बगोदर विधानसभा का सवाल तो है नहीं। तो ये लाल झंडा कहीं नहीं है, हम तो कहीं नहीं कहते हैं। लाल झंडा की नहीं, विपक्ष ही नहीं है, इंडिया गठबंधन ही गड़बड़ है। इसका नाम है इंडिया गठबंधन हुआ, इंडिया तो शब्द नहीं है। लेकिन विपक्ष वाला कह रहे हैं कि 65 पार का नारा फ्लॉप हो गया, 400 पार का भी होगा। देखिए, विपक्ष बहुत कुछ कहते आया है और आज भी कह रहा है। जब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उन गरीबों के यहाँ गरीबों को आंसू और गरीबों को भूख को मिटाने का काम अगर किए तो मोदी जी ने किया। किसी ने 5 किलो अनाज की बात नहीं कहा, किसी ने शौचालय की बात नहीं किया माताओं बहनों के लिए, किसी ने गैस चूल्हा की बात नहीं किया। और उन गरीबों को जो आयुष्मान के तहत 5 लाख रुपया को जो मदद मिलती है राशि इलाज के लिए, ये किसी ने तो नहीं सोचा। आज तो 62 साल तो कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं सोचा? लेकिन मोदी जी सोचा इसलिए कि मोदी जी उस नीचे तबका से आया। उनकी माँ भी खाना बनाती थी, ये भी चाय बना के बेचते थे। उन गरीबों के यहाँ से पैदा लिया और गरीबी को उन्होंने बहुत नजदीक तक देखा। इसलिए गरीबों के सवाल पर को खरा उतरा है देश में नहीं, वर्ल्ड में। आज भारत विश्व गुरु के पैमाने पर है। भारत प्रधानमंत्री जो काम किए हैं, एक एक जनता जानती है। हम लोग जब गांव में जाते हैं, जनता से पूछते हैं, महिलाओं से पूछते हैं, कहता है महिलाओं को अगर कोई बात किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जो हम लोग के लिए शौचालय की बात करता था, उस शौचालय का किसी ने दिया नहीं, उन्होंने शुरुआत किया और दिया हम लोगों को। हमरा भूखे मरते थे, आज हर घर में गरीब किसान जो है वो भी सब आराम से कम से कम भोजन तो करता है। ये मोदी जी का देन है। तो मोदी जी के साथ तुलना करने वाला कोई नहीं है। ये लोग तो करे इंडिया गठबंधन कि कौन तेरा प्रधानमंत्री होगा, नाम दो बताओ। आज तक कोई नाम सुने आप लोग?
कि मतलब विपक्ष प्रधानमंत्री के पास अभी कोई चेहरा भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है। ये लोग ढोल बजा रहा है सिर्फ, ये ढोल कहाँ बजे फटेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो 4 तारीख बताएगा, 4 तारीख का रिजल्ट होगा ना, तब सब क्लियर हो जाएगा इसका। हाँ, तो ये है बगोदर के पूर्व विधायक थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास के नाम पर मोदी जी को वोट मिलेगा, जो उनका कार्य कर रहा है पिछले 10 साल का, उसके नाम पर वोट मिलेगा। विपक्ष के पास में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे देखकर लोग मतदान करें। धन्यवाद।